हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आर्ट एजुकेशन बीएड सेकेंड सेमेस्टर का बुक है ये। पिछले वीडियोस में मैंने आर्ट एस्थेटिक का इंट्रोडक्शन, ब्रांच ऑफ फिलोसफी के बारे में पढ़ाया है। आज हम पढ़ेंगे उसका जो मीनिंग, डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूट के बारे में एंड आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ एस्थेटिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एस्थेटिक का मीनिंग क्या है, देन उसका डायमेंशन, देन उसका कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे एस्थेटिक है क्या, मीनिंग क्या है उसका। ठीक है, एस्थेटिक क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, हमें ये पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। देन ये डील किससे करता है, ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, एस्थेटिक एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है विच डील्स विद ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल। इट इज अ स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट। इट इज ऑल्सो स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट। इट वॉज कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर। इट इज कंसर्न विद ब्यूटी। ठीक है, देन आ जाएगा डायमेंशंस। एस्थेटिक्स डायमेंशंस डिजाइन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आर्ट। एस्थेटिक का डायमेंशन डिजाइन ऐसा किया गया है ताकि आप उसके जो नेचर है, आर्ट का जो नेचर है, आप उसके बारे में समझ सको, जान सको। वी शुड पुट एम्फेसिस ऑन द क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें हमेशा कोई ऑब्जेक्ट है उसकी क्वालिटीज पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एक पेड़। ठीक है, वी शुड रिस्पॉन्ड टू द कलर और द शेप ऑफ ए ट्री, नॉट ओनली व्हाट इट कैन प्रोवाइड। हमें हमेशा उसके कलर या शेप पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहिए रादर देन वो हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है उस पर। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, when one attends a football game to have and jolly by the beautiful clothes worn by them। ठीक है, जो उन्होंने कपड़े पहने हैं उसमें जो उसका कलर है क्लॉथेस का, हमें उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओके, देन आपका आता है कॉन्स्टिट्यूट या फिर वैल्यूज ऑफ एस्थेटिक्स क्या है। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एस्थेटिक एंजॉयमेंट। ठीक है, वी कैन एक्सपीरियंस इट थ्रू आवर सेंसेस। The quality of water, vegetation is required to provide aesthetic values. People like to see, hear, feel the environment. They like to feel close to the nature. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है एस्थेटिक को एंजॉय करने में। ठीक है, हम उसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं, थ्रू आवर सेंसेस। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, वेजिटेशन है, ठीक है, वो भी हमें एस्थेटिक वैल्यू को प्रोवाइड करता है। पीपल जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे तो उनको पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, समंदर बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो नज़ारे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, उनको देखना, सुनना, फील करना एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा लगता है और वो खुद को वो बहुत ही क्लोज फील करते हैं टू नेचर। देन आपका आता है आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ एस्थेटिक्स। ठीक है, जो नंबर 3 क्वेश्चन है, एस्थेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द नेचर ऑफ आर्ट, जो कि हमने पहले पढ़ा है। एस्थेटिक क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो डील करता है विद नेचर ऑफ आर्ट। इट एमर्ज्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इन यूरोप, जो एमर्ज हुआ था कब, 18th सेंचुरी में। कहाँ पे, यूरोप पे। ठीक है, याद रखना है। फिलोसोफर क्लासिफाइड ऑल द आर्ट्स इनटू वन कैटेगरी एंड कॉल देम फाइन आर्ट्स। ठीक है, जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने हर तरह के आर्ट को एक कैटेगरी में डाला और उसको क्या बोला है, फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जो कि 5 मार्क्स का आएगा, तो आप पहले क्या करेंगे, एस्थेटिक का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, जो पिछले वीडियो मैंने बताया है, एस्थेटिक का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, आप डिफरेंस भी दे सकते हैं एंड जो भी क्वेश्चंस वो कवर करते हैं वो भी देंगे आप। देन यहाँ पे जो कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, देन आपका ये आ जाता है जो फाइन आर्ट्स है उसके बारे में मैंने जो बताया है आपको यहाँ पे। फाइन आर्ट्स जो कि विजुअल आर्ट है, नोन फॉर इट्स ब्यूटी। ड्राइंग इज ये जो इसका जो एग्जाम्पल्स है ड्राइंग, फाइन आर्ट्स का, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। ठीक है, ये सब आप लिख लेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि एस्थेटिक क्या है, ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द नेचर ऑफ आर्ट। देन एमर्ज हुआ था कहाँ पे, यूरोप में, 18th सेंचुरी में। फिर क्या, फिलोसोफर्स ने क्लासीफाई किया ऑल आर्ट्स को इन वन कैटेगरी जिसको हम फाइन आर्ट्स बोलते हैं। फिर हम फाइन आर्ट्स क्या है उसको लिख लेंगे। देन उसका जो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर उसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे। देन
अकॉर्डिंग टू देम उनका क्या मत है कि ब्यूटी इज रियल एन एक्सपीरियंस, इट कैन बी एक्सप्लेन रीजनली। उनका कहना है कि ब्यूटी एक्सपीरियंस है, इसको हम कभी लॉजिकली या रीजनली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनका कहना है कि ब्यूटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ब्यूटी कैन बी एक्सपीरियंस, इट कैन बी फेल्ट, इट कैन बी प्लेजरेबल और सफरिंग और जॉय और सैडनेस। ब्यूटी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम फील कर सकते हैं। ये कभी प्लेजरेबल भी हो सकता है, कभी सफरिंग भी हो सकता है, कभी जॉय भी हो सकता है, कभी सैडनेस भी हो सकता है। मैनी क्वेश्चंस आर राइज, ठीक है, क्या क्या, व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है, आर्ट क्या है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। देन आपका आता है आर्ट इज द ग्रामर ऑफ लाइफ। आर्ट क्या है, ग्रामर ऑफ लाइफ है। देर इज एन आर्ट टू एवरीथिंग, ठीक है, देर इज एन आर्ट टू लिविंग ऑन स्ट्रीट और एन आर्ट टू रनिंग अ स्कूल। आर्ट क्या ग्रामर ऑफ लाइफ है, आर्ट हर चीज में है, ठीक है, लिविंग ऑन स्ट्रीट से लेके रनिंग ए स्कूल तक आर्ट है। द फील्ड ऑफ एस्थेटिक्स कवर्स द फिलोसफी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। जो फील्ड ऑफ एस्थेटिक है वो कवर करता है द फिलोसफी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा एस्थेटिक, उसका मीनिंग, डायमेंशन एंड कॉन्स्टिट्यूट, देन आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ एस्थेटिक, ठीक है। मीनिंग लिखेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव वैल्यूज, देन एज अ फॉर्म ऑफ एस्थेटिक में, ठीक है, एस्थेटिक का आप इंट्रोडक्शन दे देंगे, देन ये लिखेंगे, देन क्वेश्चंस, ओके। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं। व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस, हाउ कैन एन एस्थेटिक वैल्यू बी डिस्क्लोज्ड, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस एक्सपीरियंस, why does an object become beautiful, how do we define beauty, how is art to be judged, is art independent of politics, how is a work of art produced, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन है, आप इनमें से 3-4 लिखेंगे तो भी एनफ होगा। देन आपका हर इंट्रोडक्शन आप लिख दोगे, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन कर दोगे, देन एंड में आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो।